मेरी जो ये क्लास है, ये अब फ्री वाली समझ के मत करना, ये बिल्कुल पेड क्लास जैसी ही होगी। हर किसी को रेमेडीज दूंगा, हर किसी व्यक्ति को न्यूमरोलॉजी के बारे में इतना सिखा दूंगा बेसिक, कि अगर आपके सामने कोई डेट ऑफ बर्थ आएगी ना, तो आप उसका प्रेडिक्शन 70% इजीली चुटकी में कर दोगे बिना कॉपी पेन के, सिर्फ नंबर्स के माध्यम से। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को, कितने लोगों को पता है न्यूमरोलॉजी के बारे में? बस हल्का सा, थोड़ा सा, बस बहुत समय नहीं लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं पता पता है है सर। सर। नहीं पता है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है। ठीक है। अच्छा, ये आप मानते हम- हैं, इस चीज पे बिलीव करते हैं कि नंबर्स काम करते हैं? हाँ यस। सर, बिलीव करते हैं। नंबर्स काम करते हैं। आपको फॉलो करने के बाद और आपसे बहुत सारी चीजें जैसे जो भी आप बताते हैं उसके बाद तो डेफिनेटली सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर्स हमारे जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैसे? इस दुनिया में आप देखना, जितने भी लोग हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं नंबर्स के साथ कनेक्ट हैं। हम ना जब स्कूल में पढ़ते थे, जब हमें मैथ्स, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी लोगों का तो नहीं पता, कई लोग मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट होंगे। जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो मैथ्स आता था ना, 10th में तो ये लगता था कि इससे पीछा खप छूटे, क्योंकि मैथ्स में कमजोर थे। फिर उसके बाद थोड़ा और बड़े हुए, 10th में आए, 12th में आए, फिर उसके बाद ये लगा मैथ से पीछा कब छूटेगा। परंतु मैथ से आपका पीछा कभी जीवन में नहीं छूटने वाला। जिसको मैथ्स टफ लगता है वो यही सोचता है ना कि मैथ से पीछा छूटे, गणित से पीछा छूटे, हम दूसरा कोई सब्जेक्ट ले लें। परंतु आप देखना, पूरे जीवन में आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। नंबर्स आपको कभी छोड़ ही नहीं सकते। नंबर्स आपको पकड़ कर रखेंगे। अभी नंबर्स आपको कैसे पकड़ के रखते हैं? कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 15 अगस्त 1990 है, 15 अगस्त 1990 है, तो वो उसी ही दिन क्यों हुआ? वो 15 अगस्त के दिन ही क्यों हुआ? मतलब वो 15 तारीख, महीना अगस्त, और ईयर 90 ही क्यों हुआ? कभी ये लॉजिक आप लगाए हो? किसी, बहुत सारे लोग हैं कि आपकी अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ मैं लूं, तो आप ये बोलेंगे कि इस दिन ही मेरा जन्म क्यों हुआ? मेरे जीवन में, मतलब मेरा इस दुनिया में आने का मेन मकसद क्या था? ये किसी को नहीं पता होता। जब आप अंक ज्योतिष के माध्यम से उसको कनेक्ट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ, मेरा इस दुनिया में आने का मेन मकसद था। आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर में एक एक दैवी प्रज्ञा है। दैवी प्रज्ञा मतलब एक, उसको इंग्लिश में मतलब एक इंट्यूशन पावर ऐसा कह सकते हैं, या फिर हर व्यक्ति के अंदर में एक क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी। इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते हैं? हर व्यक्ति के अंदर जी में सर। एक स्पेशल क्वालिटी है, परंतु कुछ लोग उस क्वालिटी को पहचान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग उस क्वालिटी को नहीं पहचान पाते हैं और जीवन में बस वही काम करते हैं जो उनको नहीं करना होता। मतलब मेरे अंदर एक ऐसा पोटेंशियल है कि मैं अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकता हूँ। मेरे अंदर में एक, आप सभी के अंदर में एक क्वालिटी है कि आप अपने जीवन को इतना बेस्ट से बेस्ट बना सकते हो कि आप खुद नहीं सोच सकते। परंतु अननोइंगली क्या होता है? अननोइंगली ये होता है कि हम अपने जीवन में उन चीजों पे ही फंसे रहते हैं जो हमें दुख देती है। हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। यही है नंबर्स का खेल। जब हम नंबर्स को अपने जीवन में ऐड करते हैं, तो नंबर्स आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि ये मेरी गाड़ी का लकी नंबर है, ये मेरी ये मेरे घर का लकी नंबर है, या फिर हम कोई भी सामान खरीदते हैं। अगर कोई व्यक्ति फ्लैट खरीदता है, तो वो पूछता है ना कि भैया फ्लैट का नंबर क्या है? फिर वो हमें वो नंबर अट्रैक्ट करता है।
जब हम मोबाइल लेने जाते हैं तो हम पहले 10 बार नंबर चेक करते हैं कि वो मोबाइल का नंबर देखने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। पेंटा 1 है या पेंटा 5 है या 0000 तो नहीं आ रहा। तो वो नंबर हमें अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? होता ये है कि जब आपकी एनर्जी नेगेटिव होती है, यहाँ पे बात ध्यान से सुनना, जब आपकी एनर्जी नेगेटिव होती है, तब आप वही नंबर अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो जो आपको नुकसान पहुँचाते हैं। मैंने क्या बोला? जब आपकी एनर्जी नेगेटिव होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव होती है, तो आप वही नंबर को अट्रैक्ट करते हो जो आपको नुकसान देती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के जब न्यूमरोलॉजी करता हूँ, तो उनकी प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं कह देता हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर है क्या? या ये नंबर मिसिंग है क्या? वो शॉक्ड हो जाते हैं कि सर आपको हमने डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई परंतु आपने बता दिया ये नंबर मिसिंग है। वो आप लोग सीख जाओगे। कोशिश करूँगा, मैं सिखा दूँगा कि किसी भी व्यक्ति से जब आप बात करोगे, उसकी प्रॉब्लम को आप सुनोगे, तो ऑटोमैटिकली आप बोलोगे कि वॉव! मज़ा आ रहा है। ठीक है? अब ये नंबर्स जो होते हैं, अंक और ज्योतिष, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है इसका कि आप पूरी काया कल्प पलट सकते हो। एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा पावरफुल है न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपको रिजल्ट्स देती है, नो डाउट, परंतु न्यूमरोलॉजी जितने अच्छे रिजल्ट दे देती है और जितनी जल्दी रिजल्ट देती है, उतनी जल्दी रिजल्ट आपको एस्ट्रोलॉजी भी नहीं दे पाती। क्योंकि नंबर्स आपके साथ रोल प्ले करते हैं और वो आपके जीवन में आपको कई गुना अच्छा बनाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है? अभी जो पूरी क्लास स्टार्ट हो रही है ना, इस क्लास में मैं क्या-क्या आपको दूँगा, आपको बताऊँगा तो आगे की क्लास में आपको मज़ा आएगा। इसमें मैं आपको बताऊँगा 1 टू 9 से लेकर के नंबर्स के बारे में, कि 1 से लेके 9 नंबर हमारे जीवन में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद दूसरा ये होगा 369 की थ्योरी। 369 जो नंबर है वो हमारे जीवन में मिरेकल चेंजेस ला सकते हैं। तो 369 की थ्योरी मैं आपको इसमें सिखाऊँगा। प्लस अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है या आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है जिससे आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ मगर मेरी लाइफ में कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो रेमेडीज क्या होंगी? नंबर्स की एनर्जी को हम अपने जीवन में कैसे लें? वो रेमेडीज मैं आपको दूँगा। सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आपको मैं एक दिशा बताऊँगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। उस दिशा में आप मात्र डेली का 10 मिनट बैठना, सिर्फ 10 मिनट्स। उसके बाद आप 15 दिन में आप अपने घर में मतलब आप अपने जीवन में रिजल्ट्स देखना। आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं आपको एक दिशा बताऊँगा, वो निकाल करके कि इस दिशा में आप बैठ जाओ। 10 मिनट्स डेली बैठो, 15 दिन में आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, वो मिरेकल्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम वास्तु में जाते हैं, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सब कहीं न कहीं घूम फिर के एक ही जगह पे आ जाती है। तो जो दिशा होती है ना, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का 1 नंबर है, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बना, तो उसके लिए ज़्यादातर ये बोला जाता है, वो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उसके लिए कौन-सा नंबर अच्छा होगा। उसको ईस्ट में बिठाएँ कि वेस्ट में बिठाएँ। बट 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में मैं कहता हूँ कि वो बंदा नॉर्थ में बैठे, उसको रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और 10 मिनट बैठे, रिज़ल्ट्स जो मिलेंगे वो बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। वो कॉम्बिनेशंस मैं आपको सिखाऊँगा। उस डायरेक्शन पे व्यक्ति उसको जो सोचना होगा ना कि मेरे को लाइफ में ये चीज़ चाहिए, उस थॉट को, उस विश को बैठकर वहाँ 10 मिनट्स सिर्फ सोचे। विजुअलाइज़ेशन भी नहीं करना है, लिखना भी नहीं है, सिर्फ बैठ के वहाँ पे सोचना है। विदिन अ 1 ईयर में सॉरी 1 मंथ में, 2 मंथ में उसको रिज़ल्ट दिख जाएगा। अब जैसा गोल होगा वैसा रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने सोचा कि सर मैं एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लूँ 50 करोड़ का, ठीक है? तो वो 2 महीने में पूरा नहीं होगा।
उसको लगेगा समय। हाँ, कोई चाहता है कि सर मेरी एक जॉब लग जाए अच्छी, तो हो सकता है कि 2 महीने में उसकी एक अच्छी जॉब लग जाए या उसको ऐसे रास्ते मिल जाए। तो ये आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स हमारे जीवन में कैसे रोल प्ले करते हैं, और नंबर्स के हिसाब से हम व्यक्ति को कैसे पहचाने। अगर मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, तो आप उसकी प्रेडिक्शन भी कर सकते हो। कैसे करोगे? जिस समय वो पूछ रहा होगा ना, जिसको हम कहते हैं प्रश्न कुंडली लगाना, उस समय आप टाइम देख लेना और टाइम को पूरा कैलकुलेट करके उसके प्रश्न का आप आंसर दे सकते हो, यस या नो का। वो आपको आगे मैं पूरी क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, मैं बीच बीच में थोड़ा सा वो भी करूंगा कि हाँ एटलीस्ट थोड़ा सा आप लोगों का एक वो रहे। कुछ पूछना है इसमें? हाँ बोलिए। तो पूछना है तो सिर्फ 2 मिनट हम थोड़ा सा आप लोगों से एक चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं सर। किसी का कोई डाउट नहीं है? आप ना, आप अनम्यूट हैं, आप अनम्यूट हैं। हाँ हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हेलो सर, मुझे अभी जॉब चेंज करने का है, तो अभी टाइमिंग है 9:19। तो इस अभी क्या होगा फिर? आपकी जॉब 3 महीने के अंदर चेंज हो जाएगी। 3 महीने के अंदर अभी मिलेगा क्या? नहीं ना? 3 महीने के अंदर में जॉब चेंज हो जाएगी और अच्छी जॉब मिलेगी, डोंट वरी। ठीक ठीक है सर। ओके, थैंक यू। और इसके रिजल्ट ना मेरे जो पुराने स्टूडेंट है वो मे भी दे सकते हैं, बट मैं नहीं चाहूंगा कि वो अभी दें, क्योंकि समय ओके। खराब हो जाएगा। मतलब वो फिर यस। वो समय खराब हो जाएगा इन द सेंस आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि रिजल्ट कैसे मिले या क्या मिले। चलिए फाइनल स्टार्ट करते हैं हम। यस सर। हम बात करते हैं एक नंबर की। न्यूमरोलॉजी में एक नंबर जो होता है वो होता है सूर्य का, ये सभी को पता है। सूर्य का नंबर है 1, और ये नंबर जो है बहुत पावरफुल नंबर है। इस नंबर को कहा गया है, ये नंबर है राजा का नंबर। मीटिंग है। ये नंबर राजा का नंबर है। राजा कैसे? एक नंबर जो होता है वो है राजा, ठीक है। सूर्य का। सूर्य, हाँ। अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज, मेरे को बोलने दीजिए। एक नंबर राजा का नंबर है, और राजा के अंदर कैसी क्वालिटी होती है? वो हर चीज में अपने आप को आई एम द बेस्ट बताता है। तो जिस भी व्यक्ति का एक नंबर आता है, वो व्यक्ति आई एम द बेस्ट होता है। इस ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, उनके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोग किसी भी चीज में जाते हैं तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, ये लोग शासन और प्रशासन में काम करने में बहुत अच्छे माने गए। इन लोगों के अंदर में पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा ईगो रहता है इनके अंदर में, परंतु ये जल्दी उस ईगो को दिखाते नहीं है। ईगो इनमें रहता है क्योंकि सूर्य है, तो राजा के अंदर में ईगो तो स्वाभाविक है, रहेगा ही रहेगा क्योंकि राजा है। और सारे ग्रहों का क्या कह सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे तो बाप है। तो बाप जब बाप होता है तो फिर ईगो तो आ ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये नंबर राजा का नंबर है। तो अगर ये नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर आता है, तो आप उसकी पर्सनैलिटी में जज कर सकते हो। और ऐसे लोग ज्यादातर देखे गए हैं, उनकी हाइट जो होती है ना, वो थोड़ी सी ठीक ठाक होती है। पर्सनैलिटी जो भी होती है ना, जैसे हाइट हम देखेंगे तो उनकी हाइट जो होगी वो 5.5 होती है, मेल की बात कर रहा हूं। और फीमेल में भी आप देखोगे तो 5.2 5.3, मतलब वो शॉर्ट हाइटेड नहीं होते हैं। पर्सनैलिटी बोल्ड होती है। जो भी बात करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, भले लाइफ में इनको कितनी ही फेलियर क्यों ना मिल जाए, परंतु ये लोग डटे रहते हैं उस काम में, क्योंकि राजा है। राजा
कभी हार नहीं मानता, वैसे ही इनके अंदर में क्वालिटी होती है, ये जल्दी हार नहीं मानते हैं, 1 नंबर वाले के साथ। और जिस व्यक्ति के साथ ये भिड़ जाते हैं या जिस व्यक्ति के साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं या जिस काम में ये लग जाते हैं, उस काम को एड़ी चोटी का दम लगा करके पूरा करने की कोशिश करते हैं। 1 नंबर की यही एक अच्छी क्वालिटी है। इनके अंदर में थोड़ा-सा अगर मेल है तो मेल ईगो आ जाएगा, फीमेल है तो फीमेल ईगो आ जाएगा। इनके अंदर में ईगो देखा ही गया है, चाहे वो किसी भी चीज का ईगो हो। फिर दूसरा थोड़ा-सा अहंकार भी रहता है, घमंड भी रहता है। आई एम द बेस्ट बोलते हैं। जल्दी किसी की बात सुनते नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा जल्दी किसी की बात सुनता नहीं है। तो ये हर चीज में आई एम द बेस्ट बोलते हैं और लोगों को मतलब लोगों की बातों को ये बाईपास कर देते हैं। तो ये 1 नंबर वाली की क्वालिटी होती है। अब इसमें से मुझे बताइए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर है और क्या ये पर्सनैलिटी टच हुई जितनी चीजें मैंने बताई हैं? एक बार यस। हुई है 1 नंबर में? और कोई? हाँ। हाँ, अनम्यूट हो जाइए, बताइए, और भी लोगों को अच्छा लगेगा। जो मैंने पॉइंट्स लिखा है उसमें से कुछ पॉइंट्स मैच किए? हाँ जी सर। सर मेरा ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 1 है और काफी सारी मेरी मिलती हैं जितना भी आपने बताया है। राइट, राइट। और हाँ जी ये सर। आपको किसी न्यूमरोलॉजी बुक में नहीं मिलेगी। आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए। हाँ जी। और ये मेरी खुद की आरएनडी है। मैंने कम से कम नई में तो 10-12 हजार लोगों की न्यूमरोलॉजी करी है, फिर जाके मैंने आरएनडी निकाली है कि हाँ, तो ये जो मैं बता रहा हूँ शायद आपको किसी बुक्स में मिलेगा। तो मेरी हाइट भी ऐसी है 5'2.5", मतलब दोनों के बीच में। हाँ, ऐसे ही आता है, छोटे नहीं होते ये, अच्छी हाइटेड होती है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, इनका जो फेस जो रहता है, फेस में एक अलग ही चमक रहती है। 1 नंबर वालों का आप देखना, वो कितने भी डल क्यों ना हो जाए, मगर जब वो बात करते हैं ना, तो उनके फेस में एक चमक होती है, सूर्य का प्रकाश जैसा होता है ना, तेज बोलते हैं। तो 1 नंबर वाले के में तेज रहता है वैसा। तो उनके फेस में आप जज कर लोगे। अगर किसी व्यक्ति के चेहरे में बहुत अच्छा ग्लो है, एकदम लालिमा है उसके चेहरे में, आप उसको फट से बोल दोगे क्या आपका, आपके डीओबी में क्या आपका अंक मतलब मूलांक 1 है क्या, ड्राइवर 1 है क्या, वो भी थोड़ा शॉक्ड हो जाएगा, अरे कैसे पता चला। ये मतलब आपको शॉक्ड होगा, ड्राइवर या कंडक्टर दोनों में से कोई ना कोई एक टच कर जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2 की। और भी है 1 नंबर की बहुत सारी क्वालिटीज हैं, वो मैं आगे बताते रहूंगा। रामानंद जी कुछ बोल रहे हैं? सर परिवार में हमारा भतीजा है, सारी बातें मैच करती हैं, वन टू ऑल। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कोई बात एक बात भी नहीं, सारी मैच करती हैं। ही टॉल, मतलब ही शाइनिंग, एवरीथिंग, सारी चीजें मैच करती। जी 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया रामानंद जी। ये क्या है ना, बीच बीच में जैसे मैं पूछ रहा हूँ तो थोड़ा सा फीडबैक भी दोगे ना, तो औरों को भी और मोटिवेशन होगा कि वाह मजा आ गया। तो ये काफी अच्छा है। क्लासेस का मतलब ही यही है कि थोड़ा सा हम क्लास को अच्छा भी बनाए, बोर भी ना लगे और पूरी क्लास बहुत अच्छी हो। अब लिखिए 2 नंबर। 2 नंबर होता है चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा मतलब इसके अंदर होती है माँ की क्वालिटी। ये एक माँ है। इनके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं। ये लोग, अगर जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर होगा, मूलांक की बात कर रहा हूं, भाग्यांक की हम बाद में बात करेंगे। मूलांक अगर 2 नंबर होगा तो ऐसे लोग इमोशनली बहुत जल्दी होते हैं। इनको ना कोई भी व्यक्ति आसानी से बेवकूफ बना सकता है और ये बन जाते हैं, क्योंकि दिल, कहते हैं ना माँ को कोई भी बेवकूफ बना देता है, बच्चे तो बना ही देते हैं अपने माँ को, तो वैसे ही ना इनको कोई भी इजीली बेवकूफ बना देता है।
इन लोगों को हर्ट बहुत जल्दी होता है, इनको हर्ट बहुत जल्दी मिलता है। तीसरी चीज ये होती है कि इनको जीवन में एक बार धोखा या कलंक जरूर लगता है। इनके जीवन में एक बार इनको धोखा मिलेगा। अगर लड़का होगा तो कुछ भी, मतलब बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से उसको वैसा धोखा मिलेगा, या पत्नी धोखा देके चली जाएगी, फिर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वापस आ जाएगी, कुछ भी XYZ, धोखा जरूर मिलेगा। और कलंक का मतलब यह है कि जैसे सपोज इनको किसी ने 20,000 रुपए दिए कि ये 20,000 आप अपने पास रखो, वो सामने वाला आके बोलेगा अरे मैंने तो आपको 50,000 दिए थे, आप मेरे को 20,000 वापस कर रहे हो, तो ये जरूर मिलता है इनको, जीवन में धोखा और कलंक मिलता है। दूसरा, ये इमोशनल होते हैं। 15 दिन ये खुश होते हैं और 15 दिन ये उदास रहते हैं। मतलब जब मून आएगा तो काफी हैप्पी रहेंगे। जैसे अभी कल है पूर्णिमा, तो अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो ये काफी खुश रहेंगे। कृष्ण पक्ष जब चलेगा तो ये थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। अब ये चंद्रमा जो है, इसको ये कैसे रिप्रेजेंट किया, इसको साइंस ने भी देखा कि जब समुद्र में लहरें चलती है ना, जब अमावस्या होती है और पूर्णिमा होती है, आप लोगों ने सुना है, जब अमावस्या पूर्णिमा होती है तो समुद्र की लहरें जो बहुत तेज हो जाती हैं, चंद्रमा का भाव बहुत, मतलब पानी का जो फ्लो है बहुत तेज हो जाता है, और अमावस्या के दिन भी बहुत ज्यादा समुद्र में हलचलें बढ़ जाती है। ये किसका प्रभाव है? ये मून का प्रभाव है। ये जो चंद्रमा है, ये हमारे मन का कारक है, और जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा खराब होगा तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब स्वाभाविक है, वो डिप्रेशन में चले ही जाते हैं। तो 2 नंबर की जो क्वालिटी होती है वो होती है माँ की। इनको कोई भी बेवकूफ बना सकता है इजीली, और ये बन भी जाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि इनके अंदर जो बेस्ट क्वालिटी होती है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी होती है, ये बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। अगर ये किसी की काउंसलिंग करने के लिए बैठ गए तो ऐसा बोल सकते हैं कि मरे हुए आदमी को भी ये जिंदा कर दे। इनके अंदर ये क्वालिटी होती है। 2 नंबर वाला अगर अपने पोटेंशियल को समझ जाए तो इतनी अच्छी काउंसलिंग करेगा ना कि वो व्यक्ति सोच लेगा कि मैं तो सुसाइड करने वाला हूं, और ये 2 दिन उसको समझा दिए, वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है कि नहीं, अब तो मेरे को पार पा ही जाना है, जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। फिर आगे जब क्लासेस होंगी ना, लास्ट क्लास में 2 नंबर की एक ऐसी क्वालिटी बताऊंगा, ऐसी क्वालिटी बताऊंगा कि आप जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर की होगी ना, वो खुद बोलेगा कि ये चीज मेरे अंदर है और मैं इस चीज को यूज नहीं कर पा रहा। मैं अभी नहीं बताऊंगा, कम से कम 5 से 6 क्लास के बाद बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा वो रहना चाहिए ना, क्यूरियोसिटी की, हाँ क्या होने वाला है। 2 नंबर ये काम करता है। ठीक है किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर? सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हम्म। जैसा कि आपने बताया कि दो चंद्रमा से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने देखा है कि डेट ऑफ बर्थ 7 फरवरी है। 7 फरवरी, तो 7 और 2 हुआ, 2 हो गया चंद्रमा, 7 हो गया केतु। तो चंद्र और केतु की युति मैंने देखा है ऐसा। नहीं, ये अभी हम मूलांक की बात कर रहे हैं। 7 फरवरी, तो वो तो मूलांक तो 7 हो गया ना। हाँ, मूलांक 7 हुआ, लेकिन मतलब वो चंद्र वो और अभी केतु मंथ में मत की जाओ, युति अभी नहीं। मंथ में मत जाओ, जितना मैं कह रहा हूं अभी हम डेट में रहेंगे। मंथ का भी बताऊंगा, फिर ईयर का भी बताऊंगा। मैं यकीनन कह सकता हूं कि जो लोग, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी करी होगी, चैलेंज के साथ कहूंगा कि मैं जो न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगा उसमें आपको मंथ भी सिखाऊंगा और ईयर प्रेडिक्शन भी सिखाऊंगा, और ईयर का कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा कि इस ईयर में ये चीजें हैं तो उसके जीवन में क्या क्या होगा। ये क्लास जो दे रहा हूं ना, ये बिल्कुल समझना पेड वर्कशॉप है, बट दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एटलीस्ट किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, और मैं चाहता हूं कि महीने हफ्ते में एक दिन मैं आप लोगों को दे दूं, इसलिए मैं इस क्लास को किया हूं। ठीक है,
तो 2 नंबर का हो गया। 2 नंबर का और भी बहुत कुछ है, हम उसको मंथ में जब 2 नंबर आएगा, फरवरी जब आएगा, तब मैं आपको उसमें सिखाऊंगा। अब बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर जो होता है ये है गुरु। गुरु गुरु जो होता है ये बहुत ही अच्छा नंबर माना गया है। इनके अंदर में ज्ञान का भंडार होता है। ये नॉलेज को बहुत अच्छा गेन कर लेते हैं। ये जिस भी व्यक्ति के साथ बैठेंगे उठेंगे उससे ज्ञान ले लेते हैं, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उसको ज्ञान दे देते हैं। ये लोग भी बहुत, मतलब इनके अंदर भी जो पेशेंस का जो लेवल होता है ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। आप इनको कितना भी बुरा बोल दो, ये कभी आपसे ना जल्दी झगड़ेंगे नहीं। ये कोशिश करते हैं कि हम रिलेशनशिप को बना के चलें। ये कोशिश करते हैं कि, क्योंकि ज्ञान है ना, गुरु कभी किसी से झगड़ता है क्या? नहीं। गुरु हमेशा क्या चाहेगा कि मैं ज्ञान दूं, मेरे साथ जो भी जुड़ा है वो ज्ञान। जुपिटर, गुरु जुपिटर, तो जुपिटर के अंदर ये क्वालिटी देखी गई है और ये ज्ञान का भंडार है। इनके अंदर में जो पावर होता है, अगर ये अपने पावर को समझ जाएं तो इनके अंदर जो ज्ञान का भंडार होता है ना, वो पूरे बहुत ही चीजों को जबरदस्त करता है, बेस्ट से बेस्ट कर देता है। और नॉलेज इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। 3 नंबर जो होता है, मैं कहता हूं कि ये बहुत लकी नंबर है, अच्छा नंबर है। प्लस इनके पास पैसे कमाने के सोर्स कहीं ना कहीं से ये जुगाड़ लेते हैं। इनके पास पैसा कभी नहीं आएगा ऐसी बात नहीं होती है। तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उस व्यक्ति को कभी जीवन में सेविंग्स की भले प्रॉब्लम आ जाएगी, मगर पैसा उसके पास कभी स्टक नहीं होगा। उसके पास पैसा आता ही रहेगा, रूटीन में रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। सेविंग्स भले ना करे, परंतु पैसा उसके पास आता ही रहेगा। है किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर, मतलब किसी की डीओबी में 3 नंबर है? सर मेरा 31 है, 31। नहीं, 31 4 हो गया। हाँ 4 हो गया सर, कॉम्बिनेशन। जैसे 3 नंबर की बात कर रहा हूं मैं। ओके 3 हो गया, 12 हो गया। बेटी का है हमारी 3 जून। आवाज नहीं आई। 3 जून अपूर्वा का है, हमारी बेटी का, नीरजा तिवारी। हाँ हाँ, तो है उनके साथ ऐसा, पैसा उनके पास आता होगा, नो हाँ डाउट। पैसा है पर अभी हम्म पैसा आते हो, सेविंग्स की बात नहीं कर रहा। पैसा इनके पास कहीं हम्म ना कहीं से, कहीं ना कहीं से ये इकट्ठा कर लेते होंगे। हम्म। ठीक है, और बताइए किसी का है? हाँ बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी हाँ बोलिए। पॉजिटिव वे टू सक्सेस। हाँ हाँ, मेरा ना 30 है सर, 30 दिसंबर है। ओके, 13, 30 क्या, मैं समझ नहीं पाया आवाज। 30 30 30, 30। 30 हाँ हाँ है आपके साथ ऐसा होता है? पैसा कहीं ना कहीं से तो हाँ आपके पास आ ही जाता होगा, हाँ, कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त हो ही जाता है। बंदोबस्त हो जाता है। बस सेविंग्स नहीं कर पाते होंगे, वो डिफरेंट पार्ट है, बट पैसा आ जाता होगा, नो डाउट, व्यवस्था बन यस। जाती होगी। और इनके साथ हाँ सबसे अच्छी चीज ये होती है कि एक चीज ये भी पॉजिटिविटी में देखी गई है कि जब इनको पैसे की नीड होती है तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से इनके लिए व्यवस्था कर देता है। अगर इन्होंने सोच लिया कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो वो ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, या इनको लोन मिल जाएगा, या फिर इनका कोई फ्रेंड इनको दे देगा, या फैमिली वाला कोई सपोर्ट कर देगा। वो बात अलग है, पैसा वापस करना पड़ जाता है, परंतु पैसा इनको इजिली मिल जाता है। ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 4 नंबर की। 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है, सबसे अच्छा, बेहतरीन। कई लोग कहते हैं कि राहु का नंबर खराब होता है, बट मैं कहता हूं कि सबसे बेस्ट नंबर है वो। राहु की एनर्जी अगर किसी ने ना पॉजिटिव कर ली, तो उस व्यक्ति से कोई जीत नहीं सकता। और लोग कहते हैं कि राहु का नंबर अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं आज के समय में
राहु का ही नंबर सबसे अच्छा है। राहु क्या क्या देता है? राहु दो चीजें देता है। अगर राहु पॉजिटिव है तो आपको दुनिया के सारी चीजें देगा। अगर अगर राहु नेगेटिव है तो आपको गलत संगति में फंसा देगा। राहु है टेक्नोलॉजी, राहु जो है भ्रम, राहु जो है धोखा, राहु जो है वो है राजा, अपनी दुनिया का मास्टर है वो। राहु की बताऊंगा, राहु का नंबर जिसका होता है, ऐसे लोग जो होते हैं ये लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, इनके थॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ थॉट्स होते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इनको नींद की प्रॉब्लम आती है कभी कभी। कैलकुलेटिव होते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। हमारे यहाँ है ना बहू, जी। उसका 31 है, 31 जनवरी। एकदम भाग करके अपना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कैलकुलेटिव होते हैं। ये तो हो गया, खुरापाती बोल सकते हैं, दिमाग इनका चलेगा खुरापाती का, क्योंकि राहु है। टेक्नोलॉजी फील्ड में इनका काफी अच्छा पकड़ रहता है। मतलब ये लोग ना अपने रिश्ते को बनाने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाएंगे। अगर पैर भी छूना रहेगा ना तो ये छू लेंगे। और आई एम द बेस्ट, कॉलर को हमेशा ऐसे करके चलेंगे, मेरे से अच्छा दुनिया में कोई नहीं। इनके अंदर में ये एक अच्छी चीज है। अब इसको कई लोग बुरी मानते हैं, कई लोग अच्छी मानते हैं, परंतु ये लोग जहां भी जाएंगे कम्युनिकेशन अच्छा कर लेते हैं। कम्युनिकेशन इसलिए अच्छा कर लेते हैं क्योंकि राहु है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, लोगों के साथ इतनी आसानी से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, उस व्यक्ति को अपनी तरफ फेवर में ले लेते हैं। ठीक है। 4 नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में होता है उसके पास सेविंग्स जरूर होती है, और 4 नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में होता है उसको पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है। भले वो कहीं की भी मिले, वो 1000 स्क्वायर फीट मिलेगी, 2000 मिलेगी, 4000 मिलेगी, परंतु उसको पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है। बाद में मिलेगी, 100% सही। पहले मिलेगी, परंतु मिलेगी जरूर। पैतृक संपत्ति उनको जरूर मिलती है। 50 में मिले, 40 में मिले, 60 में मिले, या 25 में मिल जाए, 24 में मिले, ये नहीं कह सकते। वो फिर पूरी डीओबी देख के बता सकते हैं कि पैतृक संपत्ति कब मिलेगी, परंतु 4 नंबर वालों को मिलती जरूर। 4 नंबर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में अगर ये चले जाएं तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और मूलांक और भाग्यांक निकालना आता है या नहीं आता है? मैंने डायरेक्ट क्लास ही स्टार्ट कर दी। मूलांक और भाग्यांक आप लोगों को आता है? नहीं, किसी को आता है मूलांक और भाग्यांक आता है सर। हाँ आता है सर। आता है सर। ठीक है, चलो कुछ लोगों सही को या आता है, गलत वो आप बताएंगे। कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। बहुत सिंपल है, मूलांक और भाग्यांक निकालना बहुत सिंपल है। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है, कोई एक डेट ऑफ बर्थ मुझे बताओ। 13/7/1985। 22। 31/1/1986। एक 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 करके बोलो, सबके सब बोल दिए मुझे। 31/1/1986। 31, तो हाँ 31 31 का क्या हुआ? 3 + 1, ये हुआ 4, तो ये क्या हो गया? ड्राइवर ड्राइवर मूलांक। नंबर, मूलांक हो गया, ड्राइवर नंबर। हाँ। अब उसके बाद जब पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम काउंट करते हैं तो आपका भाग्यांक होगा। क्या आता है आपके उसमें? 31/1/1986 दो आता है, 4 और 2 कॉम्बिनेशन। 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। हाँ। तो पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब आप काउंट कर लेते हो तो आपका मूलांक निकलता है और भाग्यांक निकलता है। अब ये मूलांक और भाग्यांक क्या है? ये बहुत बड़ी चीज आती है। मैंने जहां तक इसकी स्टडी करी है, मुझे जहां तक सिखाया गया, मूल अंक ये आपको दिखाता है कि दरअसल आप ये हैं। जो आपका मूलांक है, मैं ड्राइवर कंडक्टर इसलिए नहीं कहता हूं ना, वो ड्राइवर और कंडक्टर
तो थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है या अटपटा लगता है? थोड़ा अटपटा लगता है सर। मतलब ड्राइवर, मतलब मैं ड्राइवर हो गया अपने जीवन का, मैं ड्राइवर हूँ और कंडक्टर मेरे खराब लगता है। कंडक्टर मेरे पीछे बैठा है। इसीलिए ना मैं ज्यादातर हिंदी के शब्द का ही प्रयोग करता हूँ, कुछ शब्द इंग्लिश में अच्छे लगते हैं। तो ड्राइवर मतलब मैं क्या ड्राइवर हूँ? मैं अगर करोड़पति हूं तो क्या मैं ड्राइवर हूं? नहीं ना। ठीक है, और मैं अपनी गाड़ी में किसी को पीछे बिठाया हूं तो वो कंडक्टर हो गया। तो इतने बुरे दिन आ गए। नहीं सर। ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए मूलांक बोलिए और भाग्यांक बोलिए, तो इसको सुनने में भी अच्छा लगता है। भाग्यांक का मतलब क्या है? भाग्य का अंक, है ना। तो अब आप यस किसी सर। को बोलोगे कि मेरा भाग्यांक 2 है, तो आपको सुनने में कितना अच्छा लग रहा है? यस सर। तो मेरा भाग्य का अंक 2 है। आप बोलो कंडक्टर नंबर। कंडक्टर मतलब क्या हुआ? काम करने वाला। हम्म। समझना बात, तो इस शब्दों का ही पूरा हेर फेर है इसमें। और ये शब्द ही अगर आप पकड़ लिए ना, तो ये 4 और 2 का कॉम्बिनेशन आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। ठीक है, यस। तो मूल अंक, मेरा मूल अंक क्या है? 4, और मेरा भाग्यांक है 2। मतलब मैं 4 और 2 की एनर्जी को जीवन में लेके जी रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं डबल भाग्यशाली हूं। डबल। अब कई लोग बोलेंगे 4 और 2 का कॉम्बिनेशन खराब होता है। हाँ सर, न्यूमरोलॉजी वृष्टि। न्यूमरोलॉजी करते हैं। मैं कई ऐसे केसेस दिखा दूंगा जो 4 और 2 के कॉम्बिनेशन वाले करोड़पति हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उनके पास सब चीज है। उन्होंने 4 और 2 के कॉम्बिनेशन को समझा। 4 नंबर चंद्रमा, सॉरी 4 नंबर राहु, 2 नंबर राहु। चंद्रमा। तो ऐसा स्टोरी में कहा जाता है कि राहु की खोपड़ी चंद्रमा ने कटवाई। इसलिए दोनों एक दूसरे के एंटी है। यस सर। बट आज मैं ये कोशिश करूंगा आप लोगों को इस भ्रांति को हटाने के लिए। राहु जो है वो भगवान शिव से बहुत डरता है। ठीक है, प्लीज बात जब हो जाए ना तो आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस आती है। स्टोरी बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने आपके दिमाग में ये भ्रांति पैदा करी है ना, और हो सकता है कि ये वीडियो मेरी यूट्यूब में जाएगी तो वो भी सुनेंगे, तो उनको भी लगेगा कि ये बात तो बहुत पते की है, इसको काटूं तो मैं कैसे काटूं। कि मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी R&D है और मेरे गुरु की R&D है। 4 नंबर में स्टोरी ये बोली जाती है कि, स्टोरी आप लोगों ने सुनी है बट मैं आधी ही बताऊंगा। जब अमृत दिया जा रहा था तो भगवान ने राक्षस को पिला दिया अमृत। तो फिर भगवान ने उनकी क्या कर दी, वो चंद्रमा ने शिकायत कर दी। हाँ, चंद्रमा। चंद्रमा ने बीच में मत बोलिए प्लीज, डिस्टरबेंस हो रहा है। चंद्रमा ने शिकायत कर दी कि ये मतलब मानव ने ये, सॉरी देवता ने, ये राक्षस है। तो क्या हुआ, फिर भगवान शिव ने उनकी मुंडी काट दी। तो 2 भाग में अलग हो गए, राहु और केतु। अब ये चीज समझिए, चंद्रमा जो है वो किसके पास है? शिव के पास। और हमारा जो पास्ट है ना, वो है राहु। एस्ट्रोलॉजी में जब हम जाते हैं तो जो हमारे प्रारब्ध कर्मा को काटने में बैठे होते हैं, वो जो प्रारब्ध कर्मा को सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान काट सकता है, वो है भगवान शिव। प्रारब्ध कर्मा को काट, प्रारब्ध कर्मा मतलब मेरे पास्ट लाइफ के जो पॉजिटिव नेगेटिव कर्मास है, उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव काट सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, विष्णु जी पालन करता है, और जो हमारे नेगेटिव कर्मास जो हैं, हमने जो पाप कर्म किए हैं, उसको काटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान के पास अधिकार है, वो है शिव। तो राहु जो है वो है पास्ट, और पास्ट को कौन काटता है? भगवान शिव। शिव ने चंद्रमा को भी धारण किया, उनके है ना, देखा है आपने, शिव ने चंद्रमा को धारण किया। और जो सर्प है वो भी राहु है, तो शिव ने राहु को गले में धारण किया। मैं देखो बताना चाहूंगा कि बहुत मजा आएगा। शिव ने चंद्रमा को धारण किया और शिव ने राहु को धारण किया,
और जो शिव की पूजा करती है शिव उसको धारण कर लेते हैं। तो अब मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति शिव की पूजा करे तो क्या राहु और चंद्रमा उसको परेशान करेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे, मेरी आरएनडी के हिसाब से नहीं करेंगे, और जो बुद्धिजीवी होंगे वो भी यही कहेंगे कि सही बात है। जो ऑकल्ट साइंस में जानता है, जिसने आरएनडी करी है, वो एक ही चीज बोलेगा, नहीं बात तो बहुत अच्छी है, आप दुनिया भर के उपाय कर लेना, दुनिया भर के उपाय कर लेना, शिव जी का मंत्र जब करना चालू कर दे 4 और 2 वाले, कुछ मत करे अपने जीवन में, सिर्फ शिव जी को पकड़ ले, विद इन 3 मंथ में शिव भगवान उसको आगे ना बढ़ा दिए तो वो व्यक्ति बोलेगा। क्योंकि 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है। अगर आप विष्णु जी की पूजा करोगे ना, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप लक्ष्मी की पूजा करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप किसी और देवी देवता की पूजा करो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। 4 और 2 के कॉम्बिनेशन वाले अगर शिव को पकड़ लेंगे तो शिव जी नैया पार लगा देंगे। तो ये 4 और 2 का कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है, खराब नहीं है। तो मूलांक और भाग्यांक समझ में आया। पहला नंबर जो होगा वो होगा आपका मूलांक, और लास्ट का नंबर जो होगा वो होगा भाग्यांक। और आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि कभी भी ये मत बोलो ड्राइवर और कंडक्टर, आप अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करोगे। सुन के जरा देखो, खुद से बोलो ड्राइवर और कंडक्टर, और अंदर से फील करके देखो कि अच्छा लग रहा है, या फिर ऐसा बोल के देखो मूलांक और भाग्यांक, दोनों में पॉजिटिव कौन सा लग रहा है? चलो बताओ। मूलांक और भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक की पॉजिटिव लग रहा है सर। ठीक है, बाकी लोग? यस सर। यस सर, मूलांक मूलांक और और भाग्यांक की पॉजिटिव लग रहा सर मूलांक, बिल्कुल अच्छी बात बताइए। बाकी लोग अपना वीडियो ऑन करिए। मैं कितने 50 मिनट से बोल रहा हूँ और सारे के सारे छुप के बैठे हो। सर बहुत अच्छी बात बताई। जी जी, शुक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम 5। अभी तो यह आज पहला दिन है, बहुत सारे आपको और भी चीजें बताऊंगा। 5 नंबर जो है वो है बुध का। 4 नंबर का मैंने लिखा दिया था, 5 नंबर बुध। बुध मतलब बुद्धि, बुध मतलब मरकरी। ये नंबर ऐसा नंबर है, ये नंबर ऐसा नंबर है, ये लोग बहुत चिल होते हैं जीवन में ना, हमेशा लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर चीज में ये अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं। ये 5 नंबर इसीलिए बैलेंसिंग नंबर है क्योंकि अगर आप 1 2 3 4 5, फिर आप पीछे से लीजिए 9 8 7 6 एंड 5, तो ये बीच का नंबर है। तो बीच का नंबर जब होता है ना, और मरकरी जो है वो सबसे छोटा है, ये है बच्चा, इसको प्रिंस बोला गया है। ठीक है, बच्चे से सभी प्यार करते हैं, छोटे बच्चे से, चाहे वो कितना ही बदमाश क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो। कहीं भी बच्चे से हम नफरत करते हैं क्या? बच्चा अगर प्यारा दिख रहा है तो हम उसको सब प्रेम करते हैं। तो इसका कोई एंटी प्लैनेट नहीं है। ये 5 नंबर वाले कभी किसी से दुश्मनी नहीं करते। अगर गलती से दुश्मनी हो जाती है तो भैया चाचा मामा करके माफी मांग लेते हैं। ठीक है, ये लोग रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छे होते हैं, रिलेशनशिप को ये बहुत अच्छा बना लेते हैं। जहां जाएंगे अपनी छाप छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा जहां जाता है तो क्या करता है, अपनी अपनी हरकतों से, अपनी मस्ती से उस जगह को पूरा क्या करता है, अपने माहौल में ले लेता है। तो हम जनरली कहते हैं ना, अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है, या बहुत अच्छा है, कहते हैं ना हम लोग। तो वो बच्चा क्या करता है, पूरे माहौल को अपने में ले लेता है। तो 5 नंबर वाले भी वैसे ही होते हैं, जहां जाएंगे वहां वैसा माहौल बना देंगे। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अगर हो भी गई, किसी से बहस हो गई, तू मैं हो गई, तो ये कोशिश करते हैं कि उसी समय ही मैटर को सॉल्व कर दिया जाए, और ये सॉल्व कर देते हैं। 5 नंबर जो होता है वो सबसे अच्छा नंबर होता है, ये पूरी लाइफ को बैलेंस करके चलता है।
ना इधर ना उधर। और जीवन में अगर किसी की लाइफ बैलेंस है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 5 नंबर वाले मैं तो कहता हूँ कि काफी अच्छा होता है। किसी का है डेट ऑफ बर्थ में 5 मूलांक या भाग्यांक? मेरा है सर। तो क्या मैच किया ये? हाँ जी सर, करता है मैच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कोई? तो मेरा भाग्यांक हमारा है। है, आपका भी मेरा है? हमारा भाग्यांक है सर। भाग्यांक है। हाँ, भाग्यांक में भी वो होगा। मैटर को कैसे भी है सॉल्व हमारा कर देना, बेवजह 5 के, है। हाँ, बेवजह के झगड़े में नहीं पड़ना, ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई कह रहा था, और किसका है? चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। ज्यादा दे दूंगा तो फिर भारी कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। समझ में आई क्लास? जी सर। राइट सर। हाँ सर। समझ जी में सर, आई? समझ में तो आई। इतना सरल शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, समझ में आई? या और सरल शब्द का प्रयोग करूँ? मैंने बहुत समय नहीं सर आई सर। नहीं सर, बहुत अच्छा। 3 नंबर भी है, 4 नंबर भी है आज। क्लियर है? कुछ डाउट है तो 1 से लेके 5 के बीच में पूछ लो। फिर आगे 2 या 3 दिन के बाद फिर से एक क्लास होगी, उसमें और भी कुछ अच्छा बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हाँ, बोलिए। हेलो। रेमेडी सर ये मूलांक और भाग्यांक, सर ये हाँ, मूलांक और भाग्यांक कितने परसेंटेज काम करते हैं? मतलब मूलांक 50% और भाग्यांक 50%, स्टार्टिंग है या आगे पीछे? उम्र के कितने तक? 40-50? ओके ओके। मूलांक और भाग्यांक कितना परसेंट काम करता है, ये डिपेंड करता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड या आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप किस चीज के साथ कनेक्ट हैं। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक ये दोनों अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं। अब मान लो आपका एग्जाम्पल के तौर पे 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बना, मूलांक 1 और भाग्यांक 8, और वो व्यक्ति काम कर रहा है गवर्नमेंट में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि भैया 1 नंबर की एनर्जी को थोड़ा पकड़ के रखना, 8 नंबर की एनर्जी को थोड़ा ढीला कर देना। अगर वो 8 नंबर की एनर्जी को वो बढ़ा देगा ना, तो उसकी गवर्नमेंट जॉब में उसको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो वो व्यक्ति वकील है और 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बना, तो उस जगह पे ना हम ये कहेंगे कि 1 नंबर की एनर्जी को ज्यादा इनहेंस मत करना, 8 नंबर की एनर्जी को इनहेंस कर देना, क्योंकि 8 नंबर क्या है? शनि है, जस्टिस है। क्लियर है? तो वो डिपेंड करता है कि आपको किसको लेके चलना है, भाग्य को लेके चलना है या मूलांक को लेके चलना है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हैं, तब जाके नंबर्स आपके काम करेंगे। प्लस होता है कुआ नंबर। कुआ नंबर जो होता है वो होता है यूनिवर्सल नंबर। वो नंबर आपके बहुत काम करता है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कुआ नंबर आपको पता चल जाए, उस कुआ नंबर को आप अपने लेफ्ट हैंड में लिखो, उस कुआ नंबर को आप उस डायरेक्शन में लगाओ, मैं आगे बताऊंगा कि कौन से डायरेक्शन में लगाना है, और उस कुआ नंबर को लेकर के आप उस दिशा में बैठ जाओ। आप देखो, आपके साथ एंजल्स कनेक्ट हो जाएंगी, आपके साथ यूनिवर्स का वो पावर कनेक्ट हो जाएगा, आपके पास मतलब वो बहुत सारी चीजें होने लगेंगी। क्योंकि तो घर के, बताओ अभी। अभी नहीं, वो अभी कम से कम 10वीं या 11वीं क्लास में होगा। सब कुछ आज ही बता दूंगा तो फिर आप लोग आओगे ही नहीं ना। हम बताते हैं एक बार। सर रोज हमारे लेंगे घर नहीं का आप? सर, आज आज जो आपने सर क्लास 9, दी है 5 सर, अच्छा कॉम्बिनेशन है लग ही क्या? नहीं रहा है कि कुछ मिला है। एक एक करके बोलेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सर ये 9, हम 5 का बोलते कॉम्बिनेशन सर, अच्छा होता है क्या? प्रियंका जी, आप क्या बोल रहे हैं? 9? तो 9 और 5 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है क्या? मतलब 9 मूलांक और 5 भाग्यांक। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, आपका दे रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ। और कोई पूछ रहा था, कुछ बोल रहा था? सर, नहीं हम ये बोल भाग्यांक रहे थे कैसे निकालेंगे? मतलब कि भाग्यांक हमारे क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये भाग्यांक। भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ
जब आप लोगे ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आई थिंक ये तो क्लियर हो गया था। नहीं सर, ये चीज इसी मेरा यही एक डाउट है आज के क्लास का। जैसे नहीं, कि पूरी 7 डेट ऑफ बर्थ को काउंट करो। जो नंबर आएगा, मान लो सर नंबर आया आपका 38, 35 है। 35, तो 5 और 3 8 हुआ। ठीक है सर। ठीक है। और प्रियंका जी पूछी थी ना, कहाँ गई? सर यस सर। एक मिनट इनका जवाब दे देता हूँ। आपने कहा 9 और 5 का कॉम्बिनेशन, जी सर। 9 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो 9 और 5 का कॉम्बिनेशन है, 9 और 5 का कॉम्बिनेशन को उतना खराब नहीं होता। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है या 3 नंबर मिसिंग है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सर 4 3 और 7 मिसिंग है। 3 4 7। हाँ, तो 3 नंबर आ गया ना मिसिंग, तो 3 4 मिसिंग है, 7 मिसिंग है, तो ये 6 नंबर है। तो 5 4 3, ये थोड़ा सा एंटी होगा। कोई बात नहीं, आगे की क्लास में मैं इसकी रेमेडी दूंगा। वो रेमेडी नहीं दूंगा कि लकड़ी लकड़ी का कुछ पहन लो, है ना? वो लोशो ग्रिड का है हाँ ना, सर, वैसे ही मैंने बताया है, मैंने वो किया है, बट मुझे कोई कुछ इसको भी भी मतलब बोलना है अपने को, तो किसको बोल। कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मेरा बेनिफिट हुआ। रिजल्ट नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला सर, अभी और तक तो मिलेगा मुझे भी नहीं। नहीं, और वो मिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ही गलत है। 4 और 3 की रेमेडी उन्होंने लगा दी वुड एलिमेंट के लिए, तो वुड एलिमेंट के लिए 4 और 3 की रेमेडी पूरे मतलब हर जगह जिसको भी पूछो 3 और 4 वुड एलिमेंट मिसिंग है, तो यही सर कहते और जिसका अरे जिसका भाग्यांक भी 3 है और मूलांक भी 3 है तो मेरे को बोलने दीजिए ना, बीच में मत बोलिए। एक मिनट। तो ना, क्या बोलते हैं, 4 और 3 की रेमेडी में सब यही कहते हैं वुड 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 वुड। अब मैं आपको बताता हूं, 4 और 3 की रेमेडी में वुड काम करता है, परंतु वुड एलिमेंट को आपको धारण करना है। धारण के साथ साथ वुड एलिमेंट की एनर्जी को भी आप अपने अंदर इंसर्ट करिए। बताऊं रेमेडी? लिख लो, वैसे सर देता कैसे कैसे सर? चलते चलते दे देता हूं। आप एक रुद्राक्ष लीजिए, जी। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर 4 नंबर मिसिंग है, पंचमुखी रुद्राक्ष ले लो, या 3 मुखी रुद्राक्ष ले लो, या 4 मुखी रुद्राक्ष ले लो। 3 4 5 जो मर्जी है वो ले लो, पंचमुखी लोगे तो सस्ती पड़ेगी। एक पानी का बॉटल लीजिए, उसमें डाल दीजिए, और उस पानी के रुद्राक्ष का पानी पीना चालू करिए। 3 और 4 की एनर्जी आपके देखिए कैसे बहुत अच्छी से पॉजिटिव हो जाएगी। धारण करने से अच्छा है कि आप उसको अपने सुपर कॉन्शियस माइंड में आपने धारण कर लिया, जिसको हम कहते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश। ठीक है। आप कोई चीज पहनते हैं तो वो आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, परंतु जब आप किसी चीज का सेवन करते हैं, वाटर एलिमेंट आपके शरीर में 70% लिक्विड है, 70% वाटर एलिमेंट आपके शरीर में है। और जैसे ही आप रुद्राक्ष का पानी पिएंगे, विद इन 15 डेज में आप मेरे को बताना मैसेज करके ग्रुप में कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। ये जबरदस्त रेमेडी है। ठीक है। और इसमें हींग लगे ना फिटकिरी, सिर्फ 20 रुपए का रुद्राक्ष आएगा, और करके देख लेना। सर रुद्राक्ष को रात भर पानी में मतलब कैसे रखना है? कोई पानी भी की पानी में बोतल में डालना डाल है? के रखिए, पानी की बोतल में डाल के रखिए, सुबेरे शाम दोपहर रात वही पानी आपको पीना है। अच्छा, एनी टाइम पानी में रखना है सर वो एनी टाइम रुद्राक्ष पानी को? में, बस चेंज करते रहिएगा। रुद्राक्ष को बीच बीच में थोड़ा धो लीजिएगा, 2 2 4 4 दिन में, ताकि वो खराब ना हो, गंदा ना हो। वो आप साफ सफाई का ध्यान थोड़ा आप रखेंगे। ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? सोनिया सोनिया जी पूछ रही थी क्या कुछ? सर मुझे पूछ रहा था जिसका मूलांक भी 3 है और भाग्यांक भी 3 है तो वो तो बहुत लकी है, भगवान ने इनको गॉड गिफ्ट दिया। सर 7 और 8 का सर? अब आगे आगे बताऊंगा। 3 3 का कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, क्लास फिनिश करेंगे हम। 3 3 का कॉम्बिनेशन जो होता है, ये लोग थोड़ा सा अदरवाइज नहीं लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा अपने आप को ना, मतलब ज्ञानी ज्यादा समझते हैं, मतलब मेरे शब्दों का फर्क हो सकता है। तो इन मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलूंगा, मतलब ये है कि मुझे सब आता है। आई एम द बेस्ट, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है।
तो 3 नंबर जो होती है वो 3 नंबर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम करता है, और डबल रिपीटेड 3 नंबर है। तो इसमें क्या होगा ना, कोई भी चीज को जब आप सीखते होगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता हो। कभी कभी ऐसा होगा क्लास में मैं कोई ऐसे शब्द का प्रयोग कर दूंगा, उसको अदरवाइज मत लेना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो वो हो जाता है। और डबल 3 आ गया मतलब नंबर्स रिपीट हो गए, तो उसकी एनर्जी क्या है, वो बढ़ गई। जब एनर्जी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं वो अनबैलेंस कर देती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको 6 नंबर का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप 6 नंबर का सहारा लोगे तो एक दिन कट जाएगा। अब दूसरे न्यूमरोलॉजी वाले बोलेंगे कि 6 नंबर का सहारा ले लेंगे तो ये तो एंटी है, बट मेरी न्यूमरोलॉजी कुछ अलग ही बोलती है। ठीक है, तो एक 3 को नमस्ते करना है तो एक 6 को बढ़ा दो, तो एक 3 अपने आप चला जाएगा। और सर ट्रिपल थ्री को कैसे सर करेंगे? 7 और 8 सर। अब मतलब 7 दो 8 का गुरु कॉम्बिनेशन 7 8 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल देता है, क्योंकि केतु और शनि का 7 8 का कॉम्बिनेशन आएगा ना, दिखा दूंगा। ठीक है, उसके लिए चलिए। सर एक तो बता दीजिए प्लीज सर। 7 8 का कॉम्बिनेशन जो है, 7 वाले जो होते हैं ना, अब इनकी क्वालिटी कल बताता तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि अभी हम 7 नंबर में गए नहीं है। ठीक है, फिर भी बोल देता हूँ कि ये लोग ना खोदा खादी करने में माहिर होते हैं, ये बाल की खाल निकालने में माहिर होते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं। सही हुआ गलत हूँ सही है सर। नीरज जी? जी सही है। सही है सर। मतलब रबड़ के जैसे बात को खींचेंगे, और जब तक उसकी तह तक नहीं घुसके, जब तक उसकी तह तक नहीं घुसेंगे तब तक ये संतुष्ट नहीं होते। मतलब चाहिए, मतलब क्यों हुआ, एक चाहिए ऐसे मतलब होता है चाहिए ना। चाहिए। मूलांक, मूलांक 7 की बात कर रहा हूँ, 7। ठीक है, तो कल आएगा, कल बाकी के बहुत सारे और भी चीजें हैं। काफी अच्छी लग रही है क्लास, बहुत जी अच्छी सर। लगी। बहुत बढ़िया। एक मजा आ रहा नंबर है। सर, सर क्लास बहुत अच्छी लग मजा आ रही रहा है, पर कल का वे मतलब कल ले लीजिएगा, ज्यादा लंबा गैप मत नहीं करिएगा। नहीं, कम से कम है 2 सर। दिन का गैप, 3 दिन का गैप रहेगा, और भी मेरी सर क्लासेस हैं। सर ये इतना वेट ही नहीं होएगा। सर आपको वीडियो फोन कर करके परेशान करेंगे। वीडियो 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 डाल दूंगा ना, तो उसको रिपीट करते देखते रहना। ठीक है, यस। जब लगेगा ना कि कुछ मिसिंग हो रहा है तो वीडियो डाल दूंगा, आप उसको देखते रहना। ठीक है, यस सर। सर चलिए आपने ट्रिपल थ्री बताया है कंफ्यूजन वाला, तो उसका कुछ है? जैसे 6 नंबर सारा लेना है, 33 33 वाला। वो रेमेडी में बताऊंगा ना। अभी एक ठीक ही है। दिन में सब सीख लोगे तो मास्टर बन जाओगे, मत बनो। जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ गई सर। तो जिज्ञासा देखो क्या होता है ना, जब किसी चीज को पाने की क्यूरियोसिटी रहती है ना इंसान के अंदर में, तो वो सीखता भी बहुत अच्छा है। हाँ। और सब कुछ आपको अगर परोस के दे दिया जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और आप लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स को, किसी रिलेटिव्स को इनवाइट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उनको बुला लीजिए, उनका वेलकम है। वो भी आए, अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, और हो सकता है कुछ अच्छा होगा तो वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है, और यस सर। डेफिनेटली होगा मेरी क्लास में, लास्ट लास्ट में जब तक ये क्लास फिनिश होगी तब तक सारे के सारे लोग एक एक फीडबैक तो दे ही दोगे, सर ये रेमेडी मैंने करी और मुझे ये फायदा मिला। खींचूंगा इस क्लास को, थोड़ा लंबा खींचूंगा, मगर हाँ रिजल्ट सभी को दे दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फाइनली नमः शिवाय। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, हाँ, गुड नाइट नमस्कार सर। सर। नमः शिवाय सर। नमः नमस्ते शिवाय। भाई।